आज तो बहुत गर्मी है, तो बहुत तेज धूप है भाई। आज तो सूरज बहुत तेज निकल रहा, पर इस काम करके ही पानी भी पीमा। बस प्यास तो लग रही, पर बाद में पीमा। बहुत कैडा खुद रहा भाई, थक भी गया। पर अरे बलवीर है भाई, आओ आओ। रणधीर, हाँ। कैसे हो? बढ़िया। कैसे आ गया भाई? ऐसे ही आ गए घूमते घूमते। चल आ गया था भाई, चल आ बैठेंगे, छाँव में बैठेंगे। चल ले भाई, बैठ भाई, पानी पी। हाँ भाई, पानी तो पियेंगे। हाँ, प्यास लग रही होगी भाई, गर्मी है। बढ़िया बढ़िया, ले भाई। आप भी पियो। ले भाई, बीड़ी लगा ले बस, ये तो। हाँ, बीड़ी जरा ले। छोटू लाइए बीड़ी। लो भाई, लगा, दोनों की लगा ले। लो, आप भी लो। हाँ, और सुना भाई, कैसा चल रहा? अरे कुछ ना भाई, ऐसे 10 किला खेती करता हूँ, मेरा तो कुछ नहीं होता उसमें। ऐसे उसी को दवाई डालता हूँ एक बार और उसी में कुछ नहीं होता। मेरा तो ऐसा ही चल रहा है। तेरी फसल तो बढ़िया खड़ी। अरे भाई बलबीरे, मेरे 50 किले सारी ऐसी ही खड़ी बढ़िया। वही तो देख के आया हूँ मैं। अच्छा, दवाई दुई नहीं गिरता दिखे? मैं गिरता हूँ, मैं दवाई तो एक बार ही डालता हूँ मैं। भाई एक बार से दवाई में गिरने से क्या होता है? 3 बार कीटनाशक गिरता हूँ और डीएपी डालता हूँ 3 बार, जब जाके ऐसी हो रही है। इतने बढ़िया, और पानी पात का ध्यान रखता हूँ, ऐसे थोड़ी हो जा खेती। अरे भाई, ये तो खतरनाक है। ये तो कोई खाएगा तो उसके बच्चे बीमार होंगे, उसकी बददुआ लगेंगी, जमीन खराब होगी। ये तो भाई कौन ठीक ना लग रहा मेरे को तो। भाई खेत में डालेगा नहीं तो खेत देगा भी नहीं। बाल बच्चे भूखे मारने हैं क्या तुझे? तो ऐसे नहीं तो वो तो ऐसे मरेंगे, वो बददुआ भी तो लगेगी। वो तो मरना ही है भाई। मैं नहीं ऐसा करूंगा भाई, मेरे को तो जच नहीं रही बात। भाई बलबीरे, समझ रहे हैं बात को? तेरे एक के छोड़ने तक क्या हो जाएगा? तू भी गेर और औरों की तरह प्रॉफिट कमा। जो भी तो एक बिजनेस ही है। अरे फिर जमीन का क्या होगा? जमीन तो सारी खराब हो लेगी। भाई बाल बच्चों को बढ़िया जगह पढ़ाना, बड़े स्कूल में पढ़ाना, और घर वालों का ध्यान रखना, ठीक मकान बनाने तो करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? मान जा बात को। चल भाई ठीक है, जैसा तू कह रहा है वैसा ही करूंगा मैं। ठीक है, तू 1 साल मेरी जितनी लागत लगा के देख। चल भाई, मैं भी अब ऐसा ही करूंगा। देख, यह दवाई है वैसी तो 5 गुनी तेज है। अच्छा। हाँ, यह दवाई गिरा कर ले, तुझे बता दिया राज। अच्छा, यो दवाई है। हाँ यो ही दवाई गिरनी मेरे को अब। हाँ, या गेर और 3 बार गेर, 20 किले में ही 40 किले जितना होएगा। चल भाई, मैं भी अब यही गिरूंगा। हाँ भाई, क्या कर रहे हैं? अरे करता रहा, अभी आ गया भाई तो। और भाई करता रे। और बहुत अच्छे। बढ़िया। और हाँ। क्या कर रहे आजकल भाई करता रे? मैं 5-5 किले के जमीन काट के और मकान बना के बेच देता हूँ। तू भी बेच दिया कर। क्या रखा है आजकल खेती में? अरे भाई ले पहले बीड़ी जरा। अरे बीड़ी नहीं पीता मैं, तो सिगरेट पीता अच्छे वाले, ये सब नहीं पीता मैं। अरे भाई यू करता रहा तो बदल गया, यू किसान तक ये बन गया। हाँ, तू भी प्लाट काट काट के अच्छे से अपना बिजनेस कर और अच्छे से कर, पैसे भाई। कमा अच्छे से। अच्छा, हाँ। अरे करता है तो भाई। अरे राम राम भाइयों, राम राम जी। राम राम भाई, राम 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 राम। आओ सुधीर भाई आओ। आ गए। और रणधीर भाई ठीक है? बढ़िया भाई, ला पानी पिए। ले आओ भाई, पानी पिलाओ। वाह पियो। पानी तो बड़ा बढ़िया है भाई, खेत का मजा लो आ भाई, गया जी। बीड़ी लो आप। नहीं माफ करना भाई, मैं बीड़ी नहीं पीता कब छोटी भाई? भाई। 5 साल हो गए भाई, बीड़ी तो बिल्कुल त्याग दिया जी, प्रण कर लिया बीड़ी नहीं पीनी जी। अच्छा, कैसे छोटी भाई? मैंने जो है ना बीड़ी भाई ऐसे छोड़ी। एक बार हमारे गांव से 5-6 किसानों को ब्रह्मा कुमारी वाले माउंट आबू ले गए थे, और माउंट आबू में वहां पे तपोवन में शाश्वत योगी खेती की ट्रेनिंग हो रही थी। तो उस ट्रेनिंग में जो है ना मैं भी चला गया। अब जब मैं उस ट्रेनिंग में गया, मैंने वहां देखा तो मैं तो देखता ही रह गया। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग हुई, इतना अच्छा काम हुआ, आप क्या सुनोगे भाई, कमाल हो गई। तो इतना अच्छा वहां हुआ,
वहां पे क्या हुआ, वहां पे उन्होंने 10 एकड़ में एक जो है ना यौगिक और जैविक खेती का मॉडल तैयार किया। उसमें हमें उन्होंने बताया कि ये जो खेती है इसमें हम कोई डीएपी नहीं डालते और ना ही कोई इसमें जो है ना कीटनाशक डालते। इसमें जो है ना सारी की सारी जो है देसी गाय का जो है गोबर, और जो वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बचती थी, चाय बनती थी, उस चाय पत्ती बचती थी, खाने पीने की और जो चीज़ें बचती थी, चावल बचती थी, उस सारे को वो मिला के एक जो है ना छोटा सा प्लांट लगा रखा था और उस प्लांट के अंदर उसकी वो खाद बनाते थे और वो खाद उसमें डालते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जो है ना कैसे करते हो, तो उन्होंने मुझे समझाया वहाँ ट्रेनिंग में और मेरे बात अच्छे से समझ में आ गई। उन्होंने क्या समझाया, उन्होंने ये समझाया कि भाई ऐसा है कि वहाँ पे जो हमारी जमीन में केंचुए होते हैं, केंचुए ही जमीन को उपजाऊ बनाते हैं और हम जो ये रासायनिक डालते हैं, खाद डालते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, इससे सारे केंचुए मर जाते हैं। अब जमीन में केंचुए ही नहीं रहेंगे तो जमीन उपजाऊ नहीं होगी और ये हम रासायनिक खाद डाल के, डीएपी डाल के, कीटनाशक डाल के ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेने की सोचते हैं और उससे निकलता तो कुछ नहीं, बददुआएं भी मिलती हैं, लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होता है, जीवन भी खराब होता है। तो ये वहाँ पे मेरे को जो है ना सिखाया गया। मैंने वहाँ पे ना फिर उनसे एक बात पूछी, तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई आप ये बताओ कि ये हमें करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा भाई आप भी कर सकते हो। तो उन्होंने जो तरीका सिखाया वो मैं आपको बताता हूँ, आप भी फिर ध्यान से सुनना। तो उसमें जो उन्होंने तरीका बताया, उन्होंने कहा कि इसमें आप क्या करो, शुरू में थोड़ी फसल से शुरू करो, थोड़ी फसल से आप पहले शुरू करो। तो थोड़ी फसल से आप पहले शुरू करोगे, धीरे धीरे जो है ना जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और जो है ना आपको जो है ना एक टाइम आएगा बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होगा। तो ये जो उन्होंने यौगिक खेती शुरू की है, अब जैविक खेती तो आप सबने सुनी हुई है लेकिन यौगिक खेती नहीं सुनी हुई। उन्होंने नाम रखा था शाश्वत यौगिक खेती। अब शाश्वत यौगिक खेती में वो क्या करते थे, 10 एकड़ के अंदर 30-40 जो है ना सफेद वस्त्रधारी बहनें भाई वहां बैठते थे और अपनी पवित्रता के, शुद्धता के वाइब्रेशन जो है ना उन जमीन को देते थे, सारी फसल को देते थे। और उन्होंने बताया कि ये जो वाइब्रेशन देते हैं अपने मेडिटेशन के, योग के, सकारात्मक चिंतन के, तो इस मेडिटेशन से क्या होता है कि वो जो फसल है वो बहुत अच्छी होती है और उसको जो खाने वाले हैं वो सदा खुश रहते हैं, सदा स्वस्थ रहते हैं। वे लोग सवेरे 1 घंटा और शाम को भी 1 घंटा उसके चारों तरफ बैठ के और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन देते थे और उनके पॉजिटिव वाइब्रेशन से इतनी अच्छी फसल थी, मैं अपनी आंखों से देख के आया। तो अब समझ आई, ठीक है ना? ठीक तो है, पर भाई पहले साल तो खेती बहुत कम होती होगी, बहुत नुकसान होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जब हम जो है ना रासायनिक खाद डाल के और कीटनाशक डाल के फसल करते हैं तो जो हमारी जमीन है ना उसकी सारी उपजाऊ शक्ति खत्म हो चुकी होती है और जब हम उसकी जगह पे अब यौगिक और जैविक खेती अपनाते हैं तो पहले साल तो भाई फसल बहुत कम होती है। देखो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो कहते हैं कि पहले साल कम होएगी क्योंकि जमीन जो है ना बिल्कुल खराब हो चुकी है, इसलिए आप पहले थोड़ी जमीन से शुरू करो, लेकिन दूसरे साल आपकी फसल और अच्छी होगी, तीसरे साल और अच्छी होगी। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भाई आप बताओ जब फसल कम होगी तो फिर आपको नुकसान होएगा, किसान को तो नुकसान होएगा। कहते नुकसान नहीं होता क्योंकि जो ये जैविक और उसके साथ साथ उसमें यौगिक है तो इसके जो पैसे हैं मार्केट में वो ज्यादा मिलते हैं। कहता है, उन्होंने हमें उदाहरण बताया, वहाँ महाराष्ट्र से, कोल्हापुर से एक भाई आए हुए थे, बाला साहब भाई आए हुए थे, वो इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है, मैं अपने वहाँ पे यौगिक और जैविक खेती से गुड़ बनाता हूँ, गन्ना बनाता हूँ और गन्ने से गुड़ बनाता हूँ और मेरा जो गुड़ है, बाकी का गुड़ जो है ना 30 रुपये बिकेगा, मेरा गुड़ जो है 80 रुपये किलो बिकता है और आराम से बिकता है, फटाफट बिकता है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि इसमें कोई भी जो है ना दवाई नहीं डाली हुई, कोई भी रासायनिक खाद नहीं डाली हुई, तो सब लोग जो है ना बड़े ध्यान से उसको लेके जाते हैं।
और उन्होंने ये बताया कि खाली माउंट आबू में तो एक मॉडल बनाया गया है 10 एकड़ का, उसकी ट्रेनिंग को बीच बीच में ट्रेनिंग कराई जाती है। और वो बता रहे थे कि अब ये यौगिक और जैविक खेती खाली माउंट आबू में नहीं है, ये महाराष्ट्र में कोल्हापुर और उसके आसपास के गांव में हो रही है, पूना में और उसके आसपास के गांव में हो रही है, ऐसे ही गुजरात के अंदर हो रही है, हरियाणा में हो रही है, पंजाब में हो रही है। अब हरियाणा से तो मैंने देखा कि भाई हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट के आसपास के गांव में हो रही है, और वहां से हरियाणा का भी एक भाई आया हुआ था, सतीश उसका नाम था। मैंने उससे पूछा, भाई ये तो भाषण कर रहे हैं, कहना कुछ होता है करना कुछ होता है, तू बता कुछ क्या फायदा हुआ। वो ने बोला, भैया देखो मैंने जो है ना, मेरे 10 किल्ले जमीन है, मैंने पहली बार जो है ना वहाँ पे 1 किल्ले में जो है ना यौगिक खेती शुरू की थी। अब जब मैंने 1 किल्ले में यौगिक खेती शुरू की तो वहाँ पे जो है ना पहली बार फसल कम हुई, लेकिन फिर वो अच्छी फसल हुई। कहता इतनी अच्छी फसल हुई कि जो है ना वो मेरी फसल पे रिसर्च करने लगे। पूसा यूनिवर्सिटी से एक टीम आई उसके खेत में, उन्होंने वहाँ पे रिसर्च किया, जो साइंटिस्ट है उन्होंने वहाँ रिसर्च किया, और वो रिसर्च करके उन्होंने भी ये चीज़ निकाली कि यदि हम अपनी भारत देश की भूमि को बचाना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती और जैविक में यौगिक खेती को जरूर ऐड करना है। खाली जैविक खेती से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जैविक खेती तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें वो योग के वाइब्रेशन डालते हैं, तो उन्होंने बताया कि जैसे जगदीश चंद्र बसु वैज्ञानिक हुए, उन्होंने भी कहा है पेड़ पौधों में जीवन होता है, तो इसलिए हमें इन्हें अपने बच्चों की तरह ही पालना चाहिए, और इनको जितने हम पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं तो खाने वाले को भी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते हैं। अब भाई मैं तो जो है ना, मेरे हैं 10 किल्ले, मैंने तो इस बार 1 किल्ले में अपनी यही खेती शुरू कर दी है भाई, और तुम भी भाई थोड़ी थोड़ी जमीन शुरू करो। उन्होंने यही कहा कि आप ऐसा करो, आपके 50 किल्ले हैं तो आप जो है ना 1 एकड़ से शुरू करो, एक नहीं करते आधे एकड़ से शुरू करो, उतनी फसल करो जैविक और यौगिक, जिससे कि आप अपने लिए यूज कर सको, आप अपने लिए यूज करो। और उस आटे को, मान लो गेहूं बनाते हो, उस आटे को खा के देखो, आप धान बोते हो, उसके जो चावल है वो खा के देखो, इतना मजा आएगा, जीवन में सुख शांति आएगी, किसी की बद्दुआएं नहीं मिलेगी और सब कुछ बढ़िया होता है। तो इस तरीके से मैंने तो भैया देखो आते ही 1 एकड़ में शुरू कर दी है, तो अब आप भाई भी जो है ना शुरू करो 1 एकड़ में, करेंगे? समझ में आई थारी ब्रह्मा कुमारियों की बताई हुई बात, तो हमारे बिल्कुल समझ में आ गई। हम भी शुरुआत करके देखेंगे। भाई ऊपरले वाले ने देने में कसर तो छोटी नहीं हमें, पर कुछ खेत में दवाई डालते थे, उनकी सारे पैसों की जो कमाई होती, कुछ घर वाले बीमार हो जाते। भाई इन दवाइयों ने तो मेरा दिवाला निकाल दिया था, और मेरी बात समझ में आ गई। सही कह रहे हैं। तो आज हम सारे जो है मिलके प्रण करते हैं, मिलके जो है शपथ लेते हैं। आ जाइए, आज हम सब मिलके जो है ना शपथ लेते हैं। हम सभी शपथ लेते हैं कि हम आज से जितने भी हमारी जमीन है उसमें से कम से कम आधा एकड़ या 1 एकड़ शाश्वत यौगिक खेती करेंगे। ओम शांति। सभी मिलके बोलो ओम शांति।